हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोज़िलो शोजी से कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, तुम थोड़ा सा पंखे से हवा दो। तो वो बारबेक्यू को हवा देने लगती है। वहाँ पर ये किंचन जेलस होने लगता है और वो जानबूझ के खांसता है। तो वहाँ ही मोज़िलो कहती है कि शोजी मुझे अंकल को देखना होगा, उनकी तबीयत खराब लग रही है। तो वहाँ पर ही वो जैसे ही किंचन के पास जाने लगती है तो किंचन जानबूझ के जोर जोर से खांसने लगता है। तभी फिर वो कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो फिर वो कहता है कि बस मुझे ठसका लग गया। वहीं शोजी किंचन को देखकर मन में सोचता है कि कहीं ये मुझसे मोज़िलो छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो वहां पर ही वो बारबेक्यू लेकर जाता है और मोज़िलो को कहते हैं कि ये बन चुका है, इसको टेस्ट करो। जैसे ही वो टेस्ट करती है तो वो कहती है वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त बने हैं। तो वहां पर ही शोजी उसका फेस साफ करके कहता है कि तुम तो बच्चों की तरह खाती हो। अब किंचन ये सब कुछ देखकर जेलस हो रहा होता है। तो वो शोजी से कहता है कि मेरा बारबेक्यू कुछ स्पाइसी बनाना, उस पर पेपरिका जरूर लगाना। तो मोज़िलो कहती है कि पेपरिका यहाँ पर तो नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। तो जैसे ही वो जाती है तो शोजी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल इतना स्पाइसी फूड खाते हैं। तो किंचन कहते हैं कि जाहिर सी बात है, हम इतने देर से बाद मिले हैं, तो तुम्हें मेरे टेस्ट का कैसे पता चलेगा। तो शोजी कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको कहीं जाना हो तो मुझे जरूर बता देना। वहां पर ही मोज़िलो पेपरिका लेकर आती है। तो वहां पर ही शोजी बारबेक्यू पे पेपरिका डालने ही लगता है कि किंचन जानबूझकर तेज हवा करता है कि वो पेपरिका शोजी की आंखों में चला जाता है। तो वहां पर ही वो साइड पर जाकर बैठता है और आंखें साफ करने लगता है। और वहां पर ही किंचन दिल में मुस्कुराता है और मोज़िलो से कहता है कि ये बन चुका है। तो वो कहती है कि हाँ तुम टेस्ट कर लो। तो जैसे ही वो टेस्ट करता है तो वो पूछती है कि कैसा बना है। तो वो कहता है हाँ ये तो बहुत टेस्टी बना है। और वहां पर ही शोजी समझ जाता है कि किंचन ने जानबूझ के किया है। सीन शिफ्ट होता है। मिसेस फैंग ने मिका को सब कुछ बता दिया होता है कि मोज़िलो शोजी के साथ कैंपिंग के लिए गई है, जिसे सुनकर वो अपसेट होती है। तो मिसेस फैंग कहती है कि अगर तुम शोजी के साथ रिलेशन में रहना चाहती हो तो तुम्हें बहुत ही जल्द कुछ करना होगा। तो वो कहती है मैं कैसे कुछ करूं, ग्रैंडपा की बातें आपने सुन रखी थी। तो मिसेस फैंग कहती है कि जब आप किसी के साथ जबरदस्ती रिलेशन में रहना चाहते हैं तो आपको बहुत ओवर स्मार्ट होना पड़ता है, तो तुम्हें कुछ करना होगा। तभी वो कहती है कि अगर आप मेरा साथ देती रहेंगी तो मैं बहुत कुछ कर गुजरूंगी। इधर से दिखाते हैं कि मोज़िलो और शोजी कैंपिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहां पर वो उसको फ्यूरी वाइन लाकर देता है, जिसे देखकर वो कहती है ये तो बहुत कब से मैंने इसको बजाया ही नहीं था। तभी फिर वो कहता है चलो आज हम इसको एंजॉय करते हैं। तो ये लोग पटाखे वगैरह बजाने लग जाते हैं और इधर से किंचन बोर होकर ड्रिंक कर रहा होता है। तो अचानक से मोज़िलो की किंचन पे नजर पड़ती है और वो कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए शोजी कि हमें किंचन को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो अकेला बोर हो रहा है, हमें उसके साथ भी गेम खेलना चाहिए। तो वहां पर ही वो किंचन के पास आकर बैठती है और उसको कहती है कि अकेले बैठकर ड्रिंक करना बोरिंग नहीं है। तो किंचन उसको कहता है कि मैं देख तो सकता नहीं, तो मैं किस तरह से लोगों के साथ खेलूंगा, तो वही अच्छा नहीं कि मैं ड्रिंक करूं। तभी फिर वो कहती है कि नहीं बॉस, आपको अपसेट नहीं होना चाहिए। किसने कहा है कि आप अकेले हैं, मैं आपको कंपनी देने आई तो हूँ। ये तो आपकी असिस्टेंट की गलती है कि इसने आप पर ध्यान नहीं दिया, तो हमें कोई गेम खेलनी चाहिए। तो वहां पर ही शोजी आकर कहता है कि हाँ अंकल, हम सबको मिलकर एक गेम खेलनी चाहिए। तभी फिर वो कहता है कि हम ऐसी गेम खेलते हैं कि देखते हैं कि सबसे ज्यादा ड्रिंक कौन पीता है। तो वहां पर ही मोज़िलो कहती है कि हाँ मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करती हूँ। तो वो ड्रिंक पीने लगती है। ये लोग इसको हैरानगी से देखते हैं। तो दिखाते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी ली होती है और ये टुन हो जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि किंचन मोज़िलो को गोद में उठाकर अंदर लेके जा रहा होता है। तो वहां पर ही वो नशे में कहती है कि मुझे और ज्यादा पीना है और अचानक से वो किंचन के चीक्स पे किस करती है। वहीं किंचन को कुछ कुछ होने लगता है तो वो उसको टेंट पे अंदर ले जाता है। वहां पर ही इसको लिटा के जाने लगता है। तो मोज़िलो उसको जोर से खींचती है और उसको कहती है कि मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहती। तो वहां पर ही वो मोज़िलो को देखने लगता है और उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और वहां से ही वो फिर बाहर चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है तो अचानक से शोजी की जाग होती है। वो जैसे ही किंचन को जाता देखता है तो वो कहता है कि इसका मतलब ये देख सकता है। फिर दिखाते हैं कि मोज़िलो की सुबह जाग होती है। तो अचानक से उसको याद आता है कि नशे में उसने किंचन को अपनी तरफ पुश किया होता है। तभी वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, किंचन मुझे टेंट में कैसे ला सकता है, कहीं वो देख तो नहीं सकता। तो दिखाते हैं वो जैसी बाहर निकलती है तो किंचन ने कहवा रेडी किया होता है और मोज़िलो को कहता है कि तुम्हारा सर अगर अब भी दुख रहा है तो तुम इसको पी सकती हो। तो वहां पर ही शोजी कहता है कि अंकल को नजर आने लग गया है, ड्रिंक करने के बाद से वो देख सकते हैं। तो वहां पर ही अंकल बताने लगते हैं कि उस दिन हॉस्पिटल में जब मैं डिस्चार्ज हो गया था तब से मैं देखने लगा था। तो वहां पर ही वो कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो किंचन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं उसकी बात काट कर कहती है कि बस कर दो, एज अ जूनियर 2 दिन से मैं तुम्हारी केयर कर रही थी, तुम्हें मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी। खैर शोजी, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब किंचन देख सकता है। तो दिखाते हैं कि घर आकर ग्रैंडपा को किंचन ने सब कुछ बता दिया होता है और ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अब बिल्कुल तुम ठीक हो चुके हो, तो तुम्हें अपनी कंपनी में पोजीशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो वहां पर ही शोजी कहता है कि हाँ अंकल अब देख सकते हैं। तो मॉम, कोई ना कोई सीट तो खाली होगी, आप अंकल के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करें। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। इधर से दिखाते हैं कि
शोजी एक मीटिंग के लिए जाता है तो वहां पर ही सामने मीका बैठी होती है। तो मीका को वो इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन मीका उसको कहती है तुम मेरे साथ कोई ना कोई लंच करो। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर कोई और बात करनी है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो उसको इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो उसको रोक कर कहती है कि तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो, तुम मोजिलो के पीछे मत भागो, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ है, वरना वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तभी फिर वो कहता है कि कोई भी रीजन हो, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि प्रॉपर्टी के लिए ही वो तुम्हारे साथ है, वरना वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि जो भी रीजन हो तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं लू फैमिली का प्रेसिडेंट ना होता और मेरे पास पैसे ना होते तो क्या तुम मेरे साथ शादी करती। तो पहले वो खामोश रहती है, तो फिर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तो वो पीछे बोलने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी वाइफ मैं ही बन के रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, मोजिलो किंजन के बारे में बार बार सोच रही होती है और टेंट वाले सीन को बार बार रिपीटली सोच रही होती है। तो कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं किंजन के बारे में बार बार क्यों सोच रही हूँ, हालांकि वो एक नंबर का झूठा है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो किंजन सामने से आता है और उसको कहता है तुम कहीं बाहर जा रही हो। तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे सॉरी करने के लिए आया हूँ। तो फिर वो कहती है सॉरी करने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम पार्टनर हैं, मुझे जाने दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि हमें मामा ली के पास जाना चाहिए, शायद तुम्हारी मॉम की कोई लीड मिल सके। तभी वो कहती याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर ही जा रही हूँ, और हाँ वैसे भी अब तुम देख सकते हो और तुम अपना बिजनेस संभालने जा रहे हो, तो अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगी, मुझे फॉलो मत करना। तो वहां पर ही वो गुस्से से चली जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मामा ली से मोजिलो मिलती है तो कहती क्या मिसेस फैंग ने मेरी मॉम से जबरदस्ती प्रॉपर्टी ली। तभी फिर वो ये चीजें सुनकर अपसेट होती है और मामा ली उसको बताती है कि हाँ तुम्हारी मॉम उसको बहनों की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन मिसेस फैंग ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया। तभी फिर वो कहती है कि मेरी मॉम कितनी चीजों से गुजर रही थी, एक तरफ से मेरे डैड ने धोखा दिया और एक तरफ से मिसेस फैंग ने, क्या बीत रही होगी उनपे। तो वहां पर ही वो कहती है कि मामा ली मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं शोजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी नहीं करना चाहती और ना ही मैं ये प्रॉपर्टी को अपने फादर के नाम होता देख सकती हूँ। तो वहां पर ही मामा ली उसको कहती हैं कि तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, जहां तक मुझे पता है ये प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी मॉम कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तुम वो फैसला करो जो इसको तुम्हारा दिल कबूल ना कर रहा हो। तभी फिर वो कहती है आप ठीक कह रही हैं, ये जिंदगी बहुत ज्यादा टफ है, खैर मैं इस प्रॉपर्टी को किसी और का भी होता नहीं देख सकती। तो वहां ही दिखाते हैं कि किंचन बाहर से इसको देख रहा होता है, तो जैसे ही वो किंचन को देखती है तो स्माइल करने लगती है। अब मोजिलो किंचन से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझे फॉलो मत करना। तभी वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि कोल्ड स्टोरेज रूम में हमें किसने बंद किया था, वो मिसेस फैंग थी। तो वो उसको वीडियो क्लिप दिखाता है और कहता है कि हम ये क्लिप ग्रैंडपा को दिखाएंगे और उनको पनिशमेंट जरूर दिलवाएंगे। तभी फिर वो क्लिप देखने के बाद कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे ये वीडियो दिखा दी है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वो जाने लगती है तो किंचन उसको रोक कर कहता है कि प्लीज, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता था उस दिन हॉस्पिटल में भी, लेकिन तुम्हारे साथ शोजी था। तभी वो कहती है कि झूठ मत कहो, तुम्हें बहुत से चांसेस मिले, तुमने मुझे नहीं बताया। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे एक डर भी था, वो ये कि अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूंगा तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना छोड़ दोगी। तभी वो कहती है कि तुम मेरे पार्टनर थे, मैं तुम्हें किस तरह से इग्नोर कर सकती थी। तभी वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा और तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और जो भी मुझे बात पता लगेगी मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुम मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर हो। तभी वो कहती है आर यू सीरियस। तो फिर वो कहते हैं हाँ। तभी वो कहती है चलो ठीक है, थे तो हमें मिसेस फैंग के पास चलना चाहिए क्योंकि हमने उनसे बहुत ज्यादा मुकाबला करना है। फिर दिखाते हैं कि मोजिलो और किंचन ग्रैंडपा के पास आते हैं और मिसेस फैंग की वही क्लिप दिखाते हैं। तो ग्रैंडपा जैसे ही वो क्लिप देखते हैं तो मिसेस फैंग को बुलाते हैं और उनको बहुत ज्यादा डांटने लगते हैं। तो मिसेस फैंग कहती है कि मैंने लू फैमिली के रेपुटेशन के लिए सब कुछ किया है। तो ग्रैंडपा उनको बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। तो किंचन कहता है कि ग्रैंडपा इसको आप डांटे मत, वैसे भी ये मेरी सिस्टर है और मैं लू फैमिली के रेपुटेशन का ध्यान रखूंगा। तो वहां पर ही ग्रैंडपा कहते हैं कि लू फैमिली में जो भी गलती करेगा उसको पनिशमेंट देने वाला मैं होता हूँ, इसने कुछ ज्यादा ही हद पार की है, तो अब मैं इससे इसकी सारी पोजीशन ले रहा हूँ, अब कंपनी में ये कुछ नहीं करेगी और अब से कंपनी को किंचन तुम ही देखोगे। तो वहां पर ही मिसेस फैंग कुछ बोलने लगती है तो ग्रैंडपा उसकी बात काट देते हैं और किंचन को कहते हैं मुझे मेरे रूम में ले जाओ। सीन शिफ्ट होता है, मोजिलो और किंचन अपनी फर्स्ट विक्ट्री का जश्न मना रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं मोजिलो कहती है कि हमने मिसेस फैंग को पनिशमेंट दिलवा दी है और वो अपनी सारी पोजीशन ले डूबी हैं, तो अब नेक्स्ट रूम क्या करने जाओगे। तभी फिर वो बताता है कि मुझे कार एक्सीडेंट का बदला भी तो उससे लेना है, अब मेरा फोकस इस चीज पर होगा। तभी वो कहती है कि ट्रस्ट में हम दोनों इसी तरह पार्टनर रहे तो हम ऐसे ही जीतते जाएंगे। वहां पर ही मोजिलो ड्रिंक करने लगती है तो किंचन उसको मना करता है और कहता है कि ड्रिंक कम करो, मीट ज्यादा खाओ, वैसे भी तुम अच्छी ड्रिंकर नहीं हो। तभी वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अच्छा ड्रिंक नहीं करती। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि जहां तक मुझे याद है कैंपिंग ने
किसी ने कहा था और मुझे जोर से अपनी तरफ पुश करके अब वो ये बात करने ही लगता है। तो वहाँ पर ही मोजिलो उसके मुंह में कैंडी डाल देती है और फिर उसको देखने लगती है तो वो मुस्कुराने लगता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि शोजी की कॉल आती है और वहाँ पर ही मोजिलो कहती है कि मुझे तो शोजी की कॉल आ रही है। तो किंजन कहता है ठीक है तुम जाओ। अब मोजिलो शोजी से आकर कहती है कि तुमने मुझे इतने अचानक क्यों बुलाया। तभी वो कहता है मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। तो वहाँ पर ही वो उसको एक वेडिंग ड्रेस दिखाता है और कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम इसको चेक कर सकती हो। तभी वो कहती है कि शोजी ये सब कुछ इतना अचानक। तभी फिर वो उसको कहता है कि हाँ लाइफ में बहुत सी चीज़ें चल चुकी हैं तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों इंगेजमेंट करें और एक दूसरे के हो जाएं। तो वहाँ पर ही मोजिलो किंचन के साथ बिताए हुए पलों को सोचने लग जाती है और फिर उसको कहती है कि शोजी मुझे लगता है कि ये सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। तो वहाँ पर ही शोजी कहता है कि कहीं तुम अपनी मॉम की जायदाद से रेलिवेंट बात तो नहीं कर रही। मुझे इन सब के बारे में पता चल चुका है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को साइड पे रखा जाए और हम दोनों इंगेजमेंट कर लें, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि शोजी मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारी एक शादी और ज़िंदगी का फैसला है। तो मैं नहीं चाहती कि हम कुछ जल्दबाजी करें, ये हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। इधर से दिखाते हैं कि किंचन का असिस्टेंट आकर बताता है कि मोजिलो का क्लू काम कर गया। बाकी में मिसेस फैंग ज्याजो को कैश देती है हर मंथ, लेकिन डिटेल ज्यादा नहीं पता। तो वहाँ पर ही किंचन कहता है कि ज्याजो का क्या बना। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि उस पर थोड़ा सा कर्ज था, वो छुपता फिर रहा था और उसके कर्ज उतारने में मैंने उसकी हेल्प की है। तो वहीं किंचन कहता है कि इस केस को और ज्यादा हमें स्टडी करना चाहिए ताकि हमें और लीड मिल सके। इधर से दिखाते हैं कि शोजी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और किंचन और मोजिलो के बारे में सोचकर जेलस भी होता है और मोजिलो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। तभी वो रिंग देखकर कहता है कि मोजिलो तुम मेरी ही रहोगी। वहां पर ही उसका असिस्टेंट उसको कहता है प्रेसिडेंट अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो मीका आती है और कहती है कि ये मेरा फियांसी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। वहां पर ही वो कहती है शोजी तुम्हें क्या हुआ, चलो हम घर चलते हैं। तो वो नशे में होता है, उसको ऐसा लगता है कि मोजिलो उसके पास खड़ी है। तभी वो कहता है चलो ठीक है मुझे घर ले चलो। तो वो उसको उठाने लगती है तो वो मोजिलो समझकर उसको जोर से किस करता है और वो हैरान होती है। यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।